नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव समयसार नाटक जीव द्वार चलते हैं। जीव जीव आत्मा किसको कहते हैं उसका कथन है उसमें। मंगल किया संग्रह में तीजा श्लोक में जिनवाणी की स्तुति। पहला देव इसको कहा आत्मा अथवा सिद्ध देव शास्त्र गुरु तीन भक्ति बातें हैं पूजा में। देव क्या स्तुति किया पीछे शास्त्र की कहते हैं। गुरु तो पोते हैं अमरचंद्राचार्य पोते संत है तो अमरचंद्राचार्य दिगंबर संत आनंद कंद तीन कषाय का अभाव जिसकी मुद्रा नग्न दिगंबर उसको यहाँ जैन दर्शन कहते हैं। उसको जैन दर्शन कहते हैं। माया दर्शन पावन में जैन दर्शन कौन क्या चीज है? अपना स्वरूप वितराग मूर्ति है उसको अंतर आश्रय करके तीन कषाय का अभाव करके वितरागता प्रकट किया और बाह्य में मुद्रा नग्न है और वास्तु का स्वरूप सहित एकली नग्न मुद्राओं कोई चीज नहीं। बराबर प्रभु समझ में आया। मार्ग सहित बारदान बारदान समझते हैं। बारदान कोथला माल से कोथला माल बिना न कोथला और कुछ नहीं उसकी कीमत नहीं। एकला नग्न दिम्बर हो कि 6 मुर्गू पालते हो वो तो बारदान है खाली। अंतर स्वरूप आनंद में सचिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा एक जैसा आत्मा दिखा ऐसा आत्मा अंदर दिखकर दृष्टि में अनुभव और स्थिरता प्रकट हुई हो उसको जैन दर्शन करने में जिन वाणी की स्तुति। बनारसी दास जीव अधिकार शुरू करते हैं। पहले मंगल में वाणी की स्तुति करते हैं। जोग धरे रहे जोग शोभिन अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी सासुर हृदय सो निकसी सहिता संवेशुत सिंधु समानी। तीजा बोले बे बोल सवेर में चला था। त्रिजु कवि जोग धरे रहे जोग शोभिन अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी सासुर हृदय सो निकसी सरिता संवेशुत सिंधु समानी। याते अनंत नयात्म लक्षणम सत्य स्वरूप सिद्धांत मुखानी बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिनवाणी। प्रभु क्या कहते हैं देखो जोग करे रहे जोग शोभिन केवल ज्ञानी परमात्मा एक समय में जिसको 3 काल 3 लोग जानने में आता है ऐसा अयंत भगवान हरि नाम राग ने द्वेष ने अज्ञान का नाश करके अपना शुद्ध जो आनंद ज्ञान स्वरूप था
कोई पर्याय नाम वर्तमान हालत नाम दशा में सर्वज्ञों ने अनंत आनंद आदि प्रकट किया, वो उसको केवली कहते हैं। तो केवली जोग धरे, उसको जोग होता है। मनोवचन ने काया का कंपन, काया शरीर नहीं, शरीर तो जड़ है, पर आत्मा प्रदेश में वाणी निकलती है तो कंपन तो सराय होता है। पर जोग धरे जोग सो भिन्न, पर अंतर वस्तु तो जोग से भिन्न है। जोग धरे शरीर सहित है, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इनका इन लोक को जाने और अनंत आनंद अनंत पुष्ट प्रकट हुआ है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत भाव, ऐसी दशा जिसको प्रकट हुई है वस्तु में तो है ही। आत्मानी शक्ति के स्वभाव में तो अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य भाव है। तो जिसने ध्यान करके वर्तमान दशा में प्रकट किया उसको अरिहंत कहते हैं। ये अरिहंत जोग है, जोग है, कंपन है, तो जोग सो भिन्न। और अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, अनंत गुण की दशा जिसको केवल ज्ञान में प्रकट हो गई। भले वाणी का योग हो, शरीर का संयोग हो, और अंतर में एक सेकंड के असंग भाग में पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन अनंत गुण जिसकी दशा में प्रकट हो गया है। समझ में आया? चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन धर्म में जितना गुण है उसका अनंत में भाग में अंश, तो उसको भी सब गुणों का अंश प्रकट होता है। प्रभु धर्मी को भी जैसे चंद्र का बीज उगे, दूजी तो सारा चंद्र का आकार उसमें आ जाता है, सारा स्थान। ऐसे आत्मा का धर्म पहले सम्यक दर्शन होते हैं, उसमें अनंत जितना संख्या गुण है उसका सबका व्यक्त अंश प्रकट सम्यक दर्शन की दशा में होता है। केवल ज्ञानी पूर्ण होता है जितना फेरे। अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, जितना अपने संख्याएं अनंत शक्ति है, संख्याएं हो अनंत काल रहे हो तो ठीक है, पर एक दो ज्ञान आनंद शांति ऐसी ऐसी संख्याएं अनंत शक्ति आत्मा में है, तो सब गुण की अंश पूर्ण उसका हो गया प्रकट। परमात्मा शरीर सहित होते हैं पर भी अंतरपूर्ण दशा प्रकट हुई। अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, अनंत गुणों के धारक केवल ज्ञानी भगवान यद्यपि योग धरे नीचे है। 13वें गुणस्थान में मनोवचन का है कि 7 योग रह गए, परंतु योगों द्वारा ज्ञान का अनुभव नहीं। आत्मा में परमात्मा दशा प्रकट होती है, तो शरीर सहित हो तो कंपन योग है, पर योग द्वारा जानते नहीं। बराबर ज्ञान द्वारा पूर्ण तिनका तीनों को योग को भी जाने, कर्माचार बाकी रहा उसको भी जाने, अपना ज्ञान द्वारा जानते हैं। पूर्ण केवल ज्ञान दिशा में कंपन भले शरीर सहित है हो, पर वो ज्ञान द्वारा जानते हैं, योग द्वारा जानते हैं नहीं। नया योग धरे रहे योग सो भिन्न जुदा। अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, अनंत अरे तासु हृदय द्रसो निकसित, कि भगवान पूर्ण ज्ञान रूपी अंतर ज्ञान सरोवर, उसमें से वाणी निकली निमित्त से कथन है। समझ में आया?
वीर हिमाचल सैनिक सी तुम के कुंड धरी है भगवान की वाणी। आत्मा पूर्ण शक्ति का पिंड प्रभु अंतर में से प्रकट हुआ पूर्ण। तो कहते हैं कि ज्ञान में से निमित्त होकर वाणी हृदय द्रस्तो निकसी एम कहू है। ज्ञान रूपी सरोवर पूर्ण केवल ज्ञान आनंद आदि सरोवर उससे निकली नदी निकली वाणी निकली। सरिता है ना जब उसमें भी है जो उनसे हृदय रूपी दृश्य नदी रूप जिनवान निकल कर निमित्त से बात हो। कहीं ज्ञान वाणी में नहीं आता, वाणी में ज्ञान आता नहीं, ज्ञान वाणी में आता नहीं। पर पूर्ण ज्ञान हुआ तो वाणी ऐसी निकलती है बराबर। सर्वज्ञ अनुसारी वाणी आया આવે છે ને સર્વાનુસારી કળશમાં એ પણ પૂછશે એમને કારણ છે કેમ એ અહીં સર્વ અનુસારી કેમ છે ને નહીં તો વાણી તો જડ હે પણ સર્વજ્ઞ પદ પ્રગટ हुआ। परमाणु रजकण की भाषा रूप पर्याय भी ऐसी निकलती है कि स्वपर को बतावे ऐसी वाणी निकलती है। तो ज्ञान सरोवर में से वाणी आई ऐसा निमित्त से कथन है। वाणी की आत्मा में पर भरी नहीं है, वाणी तो जड़ है। आत्मा तो ज्ञान सरोवर चिदानंद सचिदानंद प्रभु पूर्ण केवल दशा सर्वज्ञ दशा प्रकट हुई। पर उस समय वाणी निकलती है तो ज्ञान सरोवर से निकली ऐसा कहने में आता है। पंडित जी तासु हृदय द्रसो निकसी सरिता सम सरिता नाम नदी सम शुद्ध सिंधु समानी। इससे सिद्धांत में इसे निकल कर शास्त्र समुद्र में प्रवेश कर गई। उसमें शास्त्र बना, वाणी निकली उससे शास्त्र बना। 12 14 पूर्व का आदि रचना गंधर्व हुई करी समझ में आया उससे निकली और सिद्धांत हुआ 12 में रचना गंधर्व दिवे याते अनंत नयात्म लक्षण। कहते हैं कि वाणी अनंत नय का लक्षण वाली है। समझ में आया? सिद्धांत में इसे सच स्वरूप ने अनंत नय स्वरूप कहा। वाणी सत्य है और अनंत नय का ज्ञान को समझाने वाली है। तो उसमें अनंत नयात्मक है वाणी, वाणी में अनंत नय है। उपचारिक नय किया था भाई जय छोड़ना नय ना 2 प्रकार से, एक वास्तविक नय एक ज्ञान का अंश है और वाणी एक उपचारिक नय है। उपचारिक नय की बात चलती है। जैसा सर्वज्ञ पद हुआ ऐसी वाणी निकले। वाणी वाणी के कान से निकलती है। ये प्राणी मांस खाते न हो, दारू पीते न हो, ब्रह्मचारी हो तो उसकी वाणी में ऐसा, वाणी तो वाणी जड़ है पर उसकी वाणी में ऐसा नहीं आता है कि मांस खाने लायक है। बराबर निकले ब्रह्मचारी ने निकले कि विषय सेवने लायक है। ये वाणी न निकले, वाणी का युग ही ऐसा होता है। वाणी तो वाणी के कारण से बराबर, पर जैसा अंदर में भाव है ऐसी अनुकूल वाणी वाणी के कारण से परिणत होकर निकलती है। वाणी का कर्ता नहीं है, वाणी तो जड़ है। ओम ध्वनि उठते थे, ओम ध्वनि शरीर में से निकलती है।
सकता नहीं है। वाणी ऐसी नहीं होती है जिसमें अनंत नए स्वरूप है, अनंत नए स्वरूप। देखो, नए इसलिए ज्ञान का एक अंश को ग्राहक, पदार्थ का एक अंश ग्राहक, नए को ज्ञान का अंश कहते हैं। नई किसको कहते हैं कि ज्ञान का एक अंश को नई कहते हैं। वो नई क्या करते हैं कि अनंत पदार्थ में जो अनंत गुण है उसको एक नई एक अंश को ग्रहण करती है। ऐसा अनंत नयात्मक स्वरूप है जीव। जीव समझ में आया? अनंत नयात्म लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी परम सत्य वाणी स्वद्रैव मोक्ष मार्ग बंध मार्ग ऐसे यथार्थ वस्तु कहने वाली जिन वाणी वितरागता प्रकट हुई है तो वाणी में वितरागता ही आती है। समझ में आया? राग करने लायक है कि राग में ठीक है, ऐसी वाणी जिन वाणी में नहीं आती, क्योंकि वितर राग रहित आत्मदिशा प्रकट हो गई। समझ में आया? वाणी में भी स्वपर कहने की ताकत है, आत्मा में स्वपर जानने की ताकत है। आत्मा स्वपर को जानने की ताकत है और वाणी में स्वपर को कहने की ताकत है। ये वाणी सर्वज्ञ नहीं अनुसारी वाणी है तो सर्वज्ञ का द्रव में से निकले कहने में आता है। समझ में आया? अनंत नयातम सत्य स्वरूप सिद्धांत बखान, ये वाणी में से सिद्धांत प्रकट हुआ तो वाणी जन सिद्धांत में प्रवेश करो। बुध लखे न लखे दूर बुध, सम्यक ज्ञानी वो वाणी को यथार्थ जान सकते हैं। आया? श्रीमद महाराज ने श्रीमद में नहीं चल रहा, महाराज में कड़ी अनंत अनंत हमारे निक्षेप वखाणी है। पूर्ण वर्ष है मोक्ष माला बनाया है, उसमें पीछे आखिर न पाठ है 107। 107 बार जिनेश्वर की वाणी 16 वर्ष से बनाया। मोक्ष माला है ना, 108 पाठ बनाया, मैं 108 पाठ है, में एक कड़ी 67 पाठ की बोली थी। स्वयं में हूँ कौन छू क्या थी 108 से। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारणी हारिणी मोह, जगत सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह, तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारणी प्रमाणी छे। उपमातानी जेने तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवाथी निजमती मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र भाव ख्याल नथी पामताए, जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेने जानी छे। समझ लेना है, गुजर के ना पूर्ण वर्ष है એનો અર્થ સમજતા હાજર પૂર્ણ આશમ કે નખો એક જ એકડો ને છ ને એકડો देखो भगवान की वाणी में अनंत अनंत भाव भेद भावना प्रकार की भरेली है। कहा नहीं अनंत नयातम लक्षण
अनंत नई स्वरूप है। साधारण अज्ञानी प्राणी को तो गोथा खाते हैं वाणी, उसमें से न्याय निकाल सकते हैं नहीं। वो कहते हैं अनंत अनंत नई निक्षेप व्याख्या, अनंत निक्षेप सकल जगत हित कारणी, सकल जगत ना हित नु कारण ऐसी भगवान की वाणी है। बराबर सर्वज्ञ ने ओम ध्वनि उठती है अंदर, पूर्ण दशा प्रकट होते ऐसी वाणी नहीं होती। भेद वाणी वाणी ऐसी नहीं निकलती। पूर्ण सर्वज्ञ तो ओम ध्वनि सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह, वाणी में तो मोह का नाश करने वाली वाणी है। मोह का करना, राग का करना ऐसी वाणी में आता। सोल वर्ष लगते हैं लगातार। कितना वर्ष किया तुमने? 52 किया है तो ठीक, ये खत्म थी किया વનમાં છે ઓળ હોય ને ઓળ તો પેલા આમ પેલો એકડો છંગડો પછી પેલો છંગડો નીકળો કરે દેખડ થઈ જાય કે છે તારણી ભવાબ્દી, ભવાબ્દી ભવરૂપી અબ્દી દરિયો વિંધીનવાની તારના છે નિમિત્ત તરીકેની વાત છે। એમાં તો ભવના અભાવની વાણી છે। समझ में आया? तारिणी भवाब्धी अब्धी એટલે દરિયો, મોક્ષ ચારણી પ્રમાણી છે, મોક્ષ ની દેનારી પ્રમાણી છે। એ તો પૂર્ણાનંદ ની પ્રાપ્તિ થાય એવી વિજ્ઞાની છે। કોણ વખત લીધે છે ઉપમા આચાની જેને તમા રાખવી તે વ્યર્થ, એને ઉપમા આપવી કે આવી વાણી આવી, એ ઉપમા આપનારો મપાઈ જાય છે કે એનું માપ નથી। વાણી નું માપ હે નહીં, અનંત 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 વાણી। ઉપમાયા ત્યાંની જેને તમા ખ્યાલ રાખવો તે વ્યર્થ, આપવાથી નિજ મતી મપાઈ મેં માની। તારું મતી નું માપ આવ્યું પણ ભગવાનની વાણી નું માપ આવતો એસી વાણીમાં અગાધ વિતરાગ વાણી है। અહો રાજચંદ્ર પોતાનું નામ નાખ્યું, બાળ ખ્યાલ નથી પામતા। એ આમાં ભાઈ દોષ કાઢતા જો અહો રાજચંદ્ર બાળ આવ્યા છે કે બાળ છે તો ભાઈ મારે ઘણા પ્રકાર બાળ ખ્યાલ નથી એમ કે છે, કારણ કે જો એમાં આવ્યું ને બાળ આ માણસ ને નથી કરતા, એને દુર્બુદ્ધિ ખ્યાલ નથી કરતા। આ વિષયની વાત છે। અહો રાજચંદ્ર આશ્રય બતાવે છે, બાળ ખ્યાલ નથી પામતા, બાળ ખ્યાલ નથી પામતા। અજ્ઞાનીઓ વિતરાગની વાણીનો ખ્યાલ કરી શકતા। जिने ईश्वर करणी वाणी जानी तेने जानी છે। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ वाणी में शू कहू है, क्या कहना है, वो तो जानी तेने जानी। अज्ञानियों को पत्तो खातो वो कहते देखो यहाँ बुध लखे न लखे दूर बुध, એ जिनेश्वर धर्मनी वाणी नो मरम सम्यक दृष्टि जान सकते हो। उसमें लिखा है सम्यक दृष्टि जी पहचानते हैं। शास्त्र में लिखा पर कई नई का कथन है समझे बिना। समझ में आया? बुध लखे न लखे दूर बुध, अज्ञानी जिनवाणी का क्या मर्म है वो समझते हैं। अपनी कल्पना से आप करे, व्यवहार से नीचे होता है, निमित्त से उपादान का काय होता है, ऐसा लखान आवे पर उसका कई अपेक्षा है तो समझे नहीं। तो कहते हैं बुध लखे न लखे दुर्बुध, जैन धर्म के मर्मी सम्यक दृष्टि जीव वितराग की वाणी का मर्म को पहचानते हैं। अज्ञानी पहचान सकते
न लखे दुर्बुद्ध, दुर्बुद्ध है अज्ञानी, मूर्ख मिथ्या दृष्टि लोग नहीं समझते, समझे नहीं બધા મૂર્ખ। जो वितराग भाव आत्मा है और वितराग भाव अपना वितराग भाव से ही प्रकट होता है, वही माटे तो वाणी है। जिन वचन का अर्थ जिन वाणी ना वितराग की वाणी, जिसमें वितराग का प्रकट करना और वितराग का पोषक निकले वो जिन वाणी, तो ऐसा वितराग का पोषक न निकाल कर राग का पोषक निकाले। पहले करो भाई राग, व्यवहार धर्म करो, क्रियाकांड करो, कुछ निश्चय बताए समझाए। जिनवाणी नहीं प्रभु नहीं, जिनवाणी का मर्म को जानते नहीं, समझ में आया? काम से आका है वितराग की वाणी क्या है, उसकी परीक्षा करे समझना, उसको विचक्षणता बूध लखेन रखे। तत्वज्ञानी उसको जान सकते, अज्ञानी पहचान सकते हैं, और मूर्ख मिथ्या लोग नहीं समझते हैं। सदा जग माही जगे जिन वाणी, सदा जग माही जगे जिन वाणी, ऐसी जिनवाणी जगत में सदा जयवंत हो, जगे जगे से जयवंत हो। जगमा ये जगमा ही जगे जगंत हो जिनवाणी। देखो जिनवाणी की स्तुति, वाणी तो वाणी है, वाणी में क्या आत्मा का भाव नहीं है, भाव समझाने की शक्ति रूप उसमें भाव भरा है, जड़ है भाव जड़ का, समझ में आया? अपन उसमें सा वास्तविक स्वभाव कहने की शक्ति परमाणु में है, बराबर। तो कहते हैं कि सदा जगमा ही जगे जिन वाणी, जगत ने अंदर वितराग परमात्मा त्रिलोकनाथ सर्वज्ञानी दिव ध्वनि, ओ जयवंत रहो। समझ में आया? जो है जयवंत कहीं। अरे कवि अपनी बात करते हैं, देखो चौथा श्लोक, तीजा श्लोक નો છે, એ ચોથો પણ ત્રીજા શ્લોક છે ને, પરણતિ હેતુ આ બાજુ ત્રીજા કૃષ્ણ છે। परपरणति हेतु मोह नामनो अनुभावात् अविरत अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुचिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्येय अनुभूति। क्या कहते हैं देखो, नीचे हूँ काल, आत्मा की व्याख्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ काल, शुद्ध चेतनमय मूर्ति। नीचे हूँ काल, शुद्ध चेतनमय मूर्ति, पर परिणति संयोग। भाषा देखो, परंतु संयोग की दोष, कर्मनो संयोग की दोष नहीं। विकारी परिणति वही स्वभाव में संयोग है, समझ में आया? कौशिका मिलन भाई, कौशिका मिलन है, निमित्त से कर्म एक दिया हमारे जो वो कर्म का पर निमित्त, पर हेतु है तो निमित्त है। अपना स्वभाव शुद्ध परमानंद उसको भूलकर
अपनी पर्याय अवस्था में अशुद्धता प्रकट किया है। कि अशुद्धता का स्वभाव के साथ संयोग हुआ। स्वभाव में अशुद्धता है नहीं, वो तो किया पहले। मैं नीचे हूँ का शुद्ध चैतन्यमय मूर्ति, अनंत आनंद ज्ञान आदि स्वभाव चैतन्य में तो अनादि अनंत शुद्ध मूर्ति हूँ। पर परिणति संयोग भई जड़ता विस्फूर्ति। पण राग द्वेष ने अज्ञान संयोग थी पर परिणतियों विकार की परिणति। परिणति नाम अवस्था। राग ने द्वेष ने अज्ञान की अवस्था का संयोग हुआ। भई जड़ता विस्फूर्ति। जड़ता उसमें अहम बुद्धि होकर चैतन्य चेतन में विस्फूर्ति जागृत हुई। जड़ता जागृत हुई। समझ में आया? फिर अज्ञान दशा प्राप्त हुई। क्या कहते हैं कि मैं तो शुद्ध चैतन्य वस्तु तो वस्तु हूँ। द्रव्य दृष्टि वस्तु दृष्टि, पर मेरी चीज को मैं ही भूलकर अज्ञान परा उत्पन्न किया। राग द्वेष पुण्य पाप सब अज्ञान भाव है। ये अज्ञान भाव का मेरे संयोग हुआ, वो कारण जड़ता विस्फूर्ति। जड़ता जागृत हुई। आनंद ने शांति की जागृत होना चाहिए। स्वरूप ऐसा है। अज्ञान की स्फूर्ति हुई, जड़ता स्फूर्ति हुई। भगवान चैतन्यनाथ यानी जागृति तो आनंद ने ज्ञान की जागृति, वो चैतन्य की जागृति है। पुण्य ने पाप, राग ने द्वेष, ऐसी जो अशुद्ध परिणति, चैतन्य का स्वभाव का जिसमें अभाव, ऐसा जड़ की जागृति हुई। पर्याय में ऐसी हुई हम कहते हैं। वस्तु तो वस्तु है, शुद्धि का। समझ में आते हैं? द्रव्य दृष्टि का विषय में पर्याय दृष्टि का विषय दो बताते हैं। पर परिणति संयोग आशा जो मलिन दशानो मेरा स्वभाव साथ में संयोग किया। मैं किया तो दूसरा कराते अपने को आप भूल के हैरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। मैं ही अपना शुद्ध चैतन्य आनंद कंदनो नाथ, मैं टिका वैसा हूँ। सतह मेरी दशा में मैं ही विकार संसार प्रकृति, विकार दशा संसार प्रकृति की जागृति। क्या जड़ता जागृति हुई। परमाणु की बात यह नहीं। विकार भाव, पुण्य ने पाप, दो ही जड़ता है, जड़ है, उसमें चेतनता नहीं। ये अचेतन की जागृति हुई। हूं तो त्रिकाल चैतन्य स्वरूप, छठा दशा में ऐसी अचेतन की जागृति हुई। ऐसी है अनादि के, वो भी सिद्ध किया। पर्याय में शुद्धता ही है, ऐसे नहीं। प्रकाश जी वस्तु शुद्ध है, टिका दशा अशुद्ध है। आया ये अशुद्धता में प्रकट किया,
शुद्धता का टिकाली मेरा स्वरूप, उसको भूलकर दृष्टि नहीं देकर पर ऊपर दृष्टि देकर अशुद्धता में प्रकट किया। जड़ की स्फूर्ति नहीं, चैतन्य की स्फूर्ति होना चाहिए, लेकिन जड़ती दशा में स्फूर्ति प्रकट हुआ। राग ने, द्वेष, पुण्य ने, पाप काम ने, क्रोध दया ने, दान व्रत ने, अव्रत, एवा बधा विकल्पो जे राग ये दशा में प्रकट हुआ। मोह कर्म पर हेतु पाई चेतन पर रचई। मोह कर्म तो एक निमित्त रूपे बाई चीज है, ये हेतु निमित्त पाए चेतन पर रचे। आत्मा राग को रचे, जड़ को रचे, अनादि से। पुण्य ने पाप की वृत्तियों विकल्पों को रचे हैं, अनादि से कहते हैं। समझ में आया है? जो मोह कर्म का पर निमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थ में अनुराग करते हैं, रते थे। मूल तो पर अपना स्वरूप का भान नहीं, तो पर पदार्थ का लक्ष्य करके विकारी दशा को उत्पन्न करते हैं। चेतन पर रचे, शरीर को रचे, वाणी को रचे, ये तो बात है ही नहीं, वो तो जड़ है। विकार को रचे, निर्विकारी भगवान टिका होते पर होने पर भी विकार को रचे, ये दृष्टि मिथ्या है हम कहते हैं। गाली बाजी नो रची सके हम कहते हैं। क्या करी थी? मानता करी थी। चेतन पर रचे, भगवान आत्मा टिका शुद्ध चैतन्य की मूर्ति, ज्ञान का प्रकाश भाव स्वरूप, टिका ज्ञान का प्रज्ञा ब्रह्म आनंद स्वरूप। ऐसा होने पर भी अपने को भूलकर राग ने पिंपा की रचना, जो अज्ञान भाव, उसकी क्या रचना किया? उससे संसार है। वीडियो की रचना नहीं किया, पर पदार्थ का रखकर ममता की रचना किया। मोह कर्म पर हेतु पाई, स्वभाव में तो है नहीं विकार में निमित्त होने का, तो विकार उत्पन्न किया। अज्ञान भाव, मिथ्या भाव, मिथ्या श्रद्धा, राग द्वेष का भाव, मोह कर्म को निमित्त नाम संयोग देखकर विकार की रचना किया और दुख की उत्पन्न किया। आनंद को उत्पन्न न करके दुख उत्पन्न किया। आया? जो धतुर रस पान करत नर बहुविध नचई। धतुरा का पान करके, सफेद वस्तु भी धतुरा का पान करने वाले को पीड़ी दिखते हैं। धतुरा का रस चढ़ गया है, ऐसे मोह का रस चढ़ गया अज्ञानी को। आया है ना? अंदर धतूरा का रस पीकर नाचने वाला मनुष्य ने जैसी दशा हो रही, धतूरा का रस पान कर नर बुद्धि नर बहुविध नचे। असंख्य प्रकार का शुभ राग, असंख्य प्रकार का अशुभ राग, उसकी रचना किया। अपनी चीज को न देखी,
धतूरा का पान करने वाला पीढ़ी देखते हैं पर पीढ़ी है नहीं, है तो सफेद। एम पर चीज पर में है, अपनी अपने में है, ऐसे न जानकर ये पर चीज मेरी है, मैं उसका हूँ, ऐसा मिथ्या दृष्टि अपना धतूरा पीकर जैन सफेद को नहीं देखते हैं, ऐसे अपना पर का भिन्न स्वरूप देखते नहीं। समझ में आया? अब समय सा वर्णन कर, अब तो मैं आत्मा का वर्णन करूंगा। शुद्ध चैतन्य भगवान तो वर्णन करने के काल में मेरा लक्ष्य तो शुद्ध ऊपर ही है। मनाशिदास कहते हैं कि भगवान जैसे कहते हैं सब समय सार मैं कहूंगा। समय सार नाम शुद्ध आत्मा, तेरी चीज जैसी अनादि है ऐसी। समय सार वर्णन करत परम शुद्धता हो मुझ, वर्णन करत परम शुद्धता हो मुझ, ऐसा पाठ है। पाठ में से है ना, परम हेतु अनुभव समय सार व्याख्या एव शब्द पढ़ा है भाई, समय सार व्याख्या एव है। क्या क्या है? मैं तो आत्मा शुद्ध हूँ, आनंद हूँ, ऐसी व्याख्या करूंगा, वो काल में मेरी परम शुद्धि हो जाओ। थोड़ी अशुद्धि है मेरी पर्याय में, तो समय सार की व्याख्या करते करते मेरा लक्ष्य अंतर में घुटना है, तो वही काल में सब अशुद्धता नाश हो जाओ। समझ में आया? परम शुद्धता हो मुझ, परम शुद्धता हो मुझे। शुद्धता तो है, दिखाओ शुद्ध हूँ ऐसी दृष्टि हुई है। जब पर्याय में शुद्धता तो है, पर पर्याय में पूर्ण शुद्धता नहीं तो अशुद्धता भी साथ में है। तो कहते हैं परम शुद्धता हो मुझे, मेरी जैसी शुद्धता पूर्ण गुण में है, ऐसी पर्याय में अवस्था में पूर्ण शुद्ध हो जाओ। समय सार व्याख्यान करते करते ऐसा हो जाए कहते हैं पंडित जी, समय सार व्याख्या करना तो विकल्प है, विकल्प से शुद्ध होता है। पाठ ऐसा है, देखो उसमें तकरार करते हैं, देखो उसमें व्याख्या एवं व्याख्या करते करते मेरी शुद्ध भाव हो जाओ। उसका अर्थ मैं आत्मा अनंत आनंद शुद्ध आदि कहूंगा, उसमें मेरी दृष्टि तो आनंद ने गिनाए ऊपर ही है। समझ में आया? चाहे तो विकल्प हो वाणी निको, और मेरी दृष्टि की सत्ता स्वरूप जो है उसके ऊपर दृष्टि पड़ी मेरी है। हाँ, तो व्याख्या के काल में मेरी दृष्टि का विषय तो ध्रुव है, ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है, तो पर्याय में अशुद्धता है वो नाश हो जाओ। समझ में आया? तो व्याख्या से नाश हो जाओ, नहीं तो कहने में निमित्त क्या कर्तन है। व्याख्या तो वाणी निकलती है, विकल्प है तो राग है। अनायास बनारसी दास कहे, बहुत शास्त्र पढ़ने लिखे बिना एम कहते। समझ में आया? अच्छे के ऐसे लखे ये थे अच्छे ग्रंथ पढ़ने आदि का प्रयत्न किए बिना, ये थे अच्छे शुद्ध। और नीचे है हाँ, विशेष प्रयत्न करे बिना मेरा ग्रंथ, मैं तो आत्मा का ग्रंथ खोलूंगा। ये ग्रंथ का बहुत अभ्यास न हो तो पर मेरी शुद्धता प्रकट हो जाए। मेरा अंदर दृष्टि तो मेरा स्वभाव पर है। हाँ,
वो दृष्टि का छोड़ रहे हैं। शुद्धता प्रकट हो जाओ, क्षणे क्षणे शुद्धता प्रकट होकर तुरंत शुद्धता हो जाओ। शुद्धता द्रव्य की गुण की सिद्ध किया, पर्याय में थोड़ी शुद्धता प्रकट है, सम्यक दर्शन है तो प्रकट हुई कहते हैं। तभी पण सब अशुद्धता सब गई नहीं है, तो काल में मेरी अनुभूति अंतर में एकाग्र होकर अशुद्धता का नाश हो जाओ। ત્યાં છે અંદર જો દુર્બોધ અક્ષર આત્મા છે। મિથ્યા દ્રષ્ટિ કોરે વ્યાકરણ કોશ આદि के ज्ञाता परंतु नए ज्ञान से शून्य। आमा जो है सच्चाई माने दुर्बोध की व्याख्या। मिथ्या दृष्टि जिसकी दृष्टि उल्टी है, कोरे व्याकरण कोश, व्याकरण जाने कोश जाने है अंदर आदि के ज्ञाता परंतु नए ज्ञान से शून्य। पर निश्चय का स्वरूप क्या है, पर्याय का व्यवहार है कि क्या है खबर नहीं है। अंधे अंधा नीचे लिखा है। ऐसे लोगों को आदि पुराण में अक्षर म्लेच्छ कहा है। पंडित जी नीचे है, सच्चाई पाने है नीचे, नीचे तद्दन नीचे, तद्दन नीचे। ऐसे लोगों को आदि पुराण में जिनसे नाचार आदि पुराण उसमें अक्षर म्लेच्छ कहा है। व्याकरण आसन फैसन आसन शब्द ना उठावा उठते सब ऐसा अर्थ है, फसा अर्थ है, सब अक्षर म्लेच्छ है। अपना स्वरूप को भान नहीं किला व्याकरण आदि में अपना विज्ञान मान लेते हैं। व्याकरण में संस्कृत में अक्षर म्लेच्छ है। अक्षर में म्लेच्छ जेवा गांडा पागल हो गया हम कहते हैं। आदि पुराण में लिखा है जिनसे नाचा वहां से ना मोक्षों के व्याकरण संस्कृत कोश मैं जाऊं कि ना कथा कोश में आते हैं, बहुत कथा होती है। नाम भूलिए जब बनावे से हम बना ऊंचा ऊंचा पुस्तक नहीं बना, ऊंची व्याकरण साइकिल ये मुनि बने उसे नहीं कहते। नाम भूलिए नाम है આચાર્ય બનાવેલું આમ પુસ્તક બનાવેલું નામ છે પુસ્તક શાસ્ત્ર શબ્દકોશનું એ બધું બનાવે નહીં કંઈક હોય શબ્દકોશ ડિક્શનરી બીજું કઈ કહેવાય કૌમુદી તો એવું છે દેશમાં લોકોને તો બનાવી આપણે આચાર્ય એકત્ર બનાવી કૌમુદ આચાર કહેવાય એની નામ આવે શબ્દો ભૂલી કે બધા શબ્દો અંદર આ શબ્દનો અર્થ નથી એમાં કાર્ય બનાવે કાવ્ય બધા બનાવે છે કવિતાઓ મોટી નથી કાવ્ય હે કાવ્ય એ કાવ્ય આવે છે મોટું કાવ્ય આવે છે નામ ભૂલી ગયા એ ये आवे है भूलिए भी क्या बता याद रखे संपू काव्य संपू काव्य है मोटो संपू काव्य मोटो क्या है उसमें बहुत श्रृंगार अलंकार ऐसा बोले ऐसा नाम कैसे कि उसका अक्षर म्लेच्छ है। अपनी दृष्टि क्या है, संगत चीज क्या है समझे बिना ऐसा शास्त्र में क्या रचना किया बहुत होशियार हुआ
ओ ये ना तो काव्य रचना करके ऐसा बनाया शंभू काव्य वाले बीच में काव्य, उसमें क्या आया है? हाँ ये है, हाँ ये सत्य संपादक મોટો થાય એમાં गुस्सा થઈ जाने आपने तंग हो गया ज्ञानी। कहते हैं कि अक्षर मृत है जिसको अपना शुद्ध चैतन्य आनंद शुद्ध निश्चय नहीं से पकड़ने में आता नहीं, और ऐसा अक्षर मृत में रोकाते हैं। दुर्बुद्धि है ना उसमें, न लखे दुर्बुद्ध। आया पहला समय सार में एक पहली कड़ी आएगी ना आपने शोभित निज अनुभूति जुट चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा, ये अपने कलश में लीधा चल भाई सार 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 એટલે क्या जो उसमें ऐसा लिया है, और यहाँ एक एक कलश में क्या है कि आत्मा अनंत आत्मा है, जो है धर्मा से आकाश में काल अशुद्ध जीव, उसको सुख नहीं, उसको ज्ञान नहीं। संसारी जीव अज्ञानी अनंत जीव और पुद्गल धर्मा से आकाश में काल, उसको उसमें ज्ञान नहीं, उसको सुख नहीं, और उसको जानने वाले को भी ज्ञान नहीं सुख नहीं। बराबर क्या किया फिर પેલા દેખું છું પેલામાં સાર અહીંયા શબ્દ આવ્યો હતો ને સાર પદાર્થ આત્મા સાર हितकारी थे सार अहितकारी थे असार। हितकारी अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव वो सार, तो अपना शुद्ध आत्मा उसको जानना, उसका नाम ज्ञान है। उस शुद्ध आत्मा जाने उसको आनंद होता है, ये सार है। अशुद्ध आत्मा आनंद निगोद का है, पर जीव है, शरीर है, कर्म है आदि। कर्म का वास्ते है ना बहुत, कर्म का अभ्यासी हमारा एक मोटू पुस्तक में तो लाभ प्रदान करते हैं कर्म प्रकृति रसखंड में। उसमें क्या आया कि कर्म प्रकृति में ज्ञान में सुख नहीं, अनेक कर्म प्रकृति का जानने वाले को भी ज्ञान में सुख नहीं। अपना शुद्ध स्वरूप को जाने उसको ज्ञान में सुख है। समझ में आया? स्पष्टीकरण का ना आया पहला प्रश्न स्पष्टीकरण है राजमन में आज तो 7 साल लिया है उसमें। बाकी सार पदार्थ आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव अशुद्धता का लक्ष्य छोड़कर निमित्त का लक्ष्य छोड़कर अपना टिकाली शुद्ध स्वभाव को जाने, उसको ज्ञान है। और शुद्ध स्वभाव को जाने उसको सुख है। बाकी दुनिया ने जाने कि न जाने नहीं है कहीं। तो आया वो पहला प्रश्न आया ये कौष्टिक में, कौष्टिक है हितकारी सुख जानो, अहितकारी दुख जानना। कारण के अजीव पदार्थ को, उद्गल धर्म आकाश काल को न संसारी जीव को सुख नहीं, ज्ञान नहीं। पर्याय में ज्ञान नहीं बात है ना, वस्तु भला ज्ञान में उसके
संसारी जीव को ज्ञान नहीं। अशुद्ध है ना, अशुद्ध है ना दशा में, वस्तु तो वस्तु है पर दशा अशुद्ध है ना। तो ऐसा अशुद्ध जीव को सुख नहीं, ज्ञानपण नहीं। उसका स्वरूप जानने वाला, जानता जाननहारा जीव ने पण सुख नहीं, ज्ञान नहीं। समझ में आया? पर जीव अशुद्ध उसको जाने, उसमें ज्ञान क्या आया और सुख क्या आया? अपना भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति उसको अंतर दृष्टि देकर जाने तो ज्ञान, उससे आनंद है। बाकी सब प्राणी दुखी ने अज्ञानी, ज्ञान ने सुख विना के प्राणी है। एम समझ में आया? शास्त्र में जाने, छोद्र में जाने, निगूढ़ ना जीव ने जाने। निगूढ़ अनंत है, बटाटा आलू आदि, तो उसमें क्या है? उसको ज्ञान है नहीं, आनंद है नहीं। पर्याय में तो उसको जानने वालों को भी ज्ञान में आनंद नहीं, वो तो परपक्षी ज्ञान है, उसमें आनंद क्या आया? ज्ञान क्या आया? अपना शुद्ध आत्मा अर्थात ध्रुव आत्मा, अनंत अनादि अनंत नित्यानंद प्रभु, उसको जानने से ज्ञान होता है, उसको जानने से आनंद होता है। तो ज्ञान में आनंद अपना जानने में है, पर का जानने में ज्ञान आनंद है। हाँ, समझ आया? पहला बोल में लिया, बीजा बोल में लिया सभी जगह कि वाणी सर्वज्ञान अनुसार भी है, वो लिखा है अंदर में ही। बोल के वाणी केवल ज्ञान ना मुख में से निकली है ना, वो जोग धरे में थी। तो वाणी पण व्यवहार पूज्य है, ऐसा कहा है। नीचे ना पड़े तो व्यवहार पूज्य है, भावे विकल्प है, विकल्प आवे ऐसा। वाणी भी वितरागी वाणी शुभ विकल्प है, पूज्य व्यवहार से गिनने में है विकल्प। पर सर्वज्ञ अनुसारणी वाणी, सर्वज्ञ परमात्मा की भूमिका में से वाणी जो निमित्त रूपे निकली, वो भी पूज गिनने में आती है। बीजा श्लोक ने थी वाणी मान जाने पर परिणति थी, અશુદ્ધતા પર પરિણતિ। એનો અર્થ છે થોડો વિશેષ કર્યો છે ને એમાં કે પર परिणति की अशुद्धता है, ये अशुद्धता का निमित्त होगा। अशुद्धता है वो बंद होगा, और बंद वाला अशुद्धता में वो निमित्त होगा। समझ में आया? ये अशुद्धता का बंद पाक होकर शुद्धता में निमित्त होता है, ऐसा नहीं। हरे कृष्ण बात ऐसे 3 श्लोक में ऐसा भावार्थ निकाला है। चौथा श्लोक पूछा